गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो पब्लिक नोटिस है एनटीए की तरफ से ये एक रिलीज़ किया गया है। पर्टिकुलरली दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर द नीट एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन इन 2025। जो एनटीए ने 30 दिसंबर को इसको रिलीज़ किया है, इट इज़ सी द सब्जेक्ट हियर सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा 2025 के रिलेटेड, जो नीट पेपर है उसके रिलेटेड ये नोटिस आउट किया है एनटीए ने। जो एनटीए है वो कंडक्टिंग बॉडी थी जो नीट यूजी कंडक्ट करती थी 2019 से, बाय अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एनटीए ने यहाँ पे बताया है कि जो भी सिलेबस होगा अब नीट का वो फाइनलाइज किया है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके अकॉर्डिंगली जो नीट 2025 का सिलेबस है वो फ्रेम हुआ है। ओके, यहाँ पे पब्लिक नोटिस नंबर, यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और जो आपका नीट 2025 को उसको पब्लिश किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनएमसी की, द सेम इज अटैच्ड एज एनेक्श्योर 1। और इस नोटिफिकेशन का जो एनेक्श्योर 1 है वहाँ पे भी नीट का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, उसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज है कैंडिडेट्स की और कोई डिटेल्स चाहिए आपको, यहाँ पे इस नोटिस में इन्होंने अपना लिंक भी दिया है वेबसाइट का, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एनएमसी का ये ऑर्डर आप देख सकते हो, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर नीट यूजी 2025 ये है। उसके बाद ये पब्लिक नोटिस था, ये पब्लिक नोटिस है इनका। ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो इस पीडीएफ में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रखा है इन्होंने। सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन आता है, यूनिट 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद काइनेमेटिक्स यूनिट 2 है। उसके बाद यूनिट 3 में आपका लॉज ऑफ मोशन है। यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर है। रोटेशन मोशन यूनिट 5 में है आपका। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन यूनिट 6। 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। 8 में आपका थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है। 9th में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 10 में आपका ऑसिलेशंस एंड वेव्स। उसके बाद आपका 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 12 में। यूनिट 13 में आपका जाता है मैग्नेटिक, वेट सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद 14 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरिंग करंट्स। 15 में आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 16 में आपका आ जाता है ऑप्टिक्स। 17 में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर। 18 में, 19 में आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और 20 में आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये इसमें टोटल जो है 18 टॉपिक्स है, ये सारे इसमें चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जो आपका केमिस्ट्री का आ जाता है। इसमें आपका जो है वो है पहला यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन केमिस्ट्री। यूनिट 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। यूनिट 3 में आपका आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद यूनिट 4 में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। यूनिट 5 में आपका सॉल्यूशंस आ जाता है। यूनिट 6 में इक्विलिब्रियम है। 7 में आपका रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये टॉपिक्स जो है इस जितने भी यूनिट के रिलेटेड है वो आप इस पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स है। यूनिट 9 आपका क्लासिफिकेशन, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। यूनिट 10 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 12 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाता है, ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन आ गया। उसके बाद ऑर्गेनिक में आपका आ जाता है यूनिट 13 प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 14 में, 15 में आपका जाता है हाइड्रोकार्बन। 16 में आपका जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। 17 में आपका जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल, फिनोल और ईथर आ जाता है इसमें। उसके बाद यूनिट 18 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। 19 में आपका आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। 20 में आपका इसमें रखा गया है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी इसमें डाला हुआ है। ओके, उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पे डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है यूनिट 1। यूनिट 2 में आपका जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। 3 में आपका जाता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 4 में प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी है, सॉरी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी। उसके बाद यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद 6 रिप्रोडक्शन है। 7 आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, यूनिट 8 जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। 9 आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। 10 आपका आ जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 10 यूनिट्स जो है वो बायो पोर्शन से है। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू द नीट 2025। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो पहले इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस की हुई है। ओके,
सो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अगर कोई आपकी क्वेरीज़ है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर मैं सारी चीज़ें नोटिफिकेशंस जो भी आती है वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।